हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि दक्ष शिक्षण नवीन विधाएं जो है, जैसे कि शिक्षण की नवीन विधाएं हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू से डिस्कस किया है कि शिक्षण का अर्थ क्या है, संप्रेषण क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सूत्र क्या है, शिक्षण प्रविधियां क्या है। और हम लेसन 6 यानी शिक्षण की नवीन विधाएं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और भी जितने शेष 3 लेसन शेष बच जा रहे हैं, इसको भी हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो इसमें नवीन शिक्षण की जो नवीन विधियां है उसमें हमने सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षण डिस्कस किया था, गतिविधि आधारित शिक्षण डिस्कस किया था, रुचिपूर्ण शिक्षण डिस्कस किया था, ठीक है, सहभागी शिक्षण डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दक्षता आधारित शिक्षण क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दक्षता आधारित शिक्षण यानी सबसे पहले तो जानने का हम ये प्रयास करेंगे कि दक्षता का अर्थ क्या होता है। तो अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इसका जो अर्थ होता है एफिशिएंसी, यानी कुशलता, यानी कुशल आधारित शिक्षण, यानी आपकी कुशलता क्या है, ठीक है, इसके आधार पर शिक्षण किस तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि है क्या, ठीक है। तो वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता का युग है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हर एक एग्जाम का कंपटीशन, और जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा तब तक कोई अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेगा। तो आपको भी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना चाहिए, ठीक है। इससे अपनी योग्यता के बारे में पता चलता है कि हमारी जो योग्यता है वो कितनी है। दूसरा जो पॉइंट कह रहा है कि बालक को ज्ञान प्राप्ति के साथ समाज में विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षताएं प्राप्त करनी होती है। यानी जो एक बालक होता है वो ज्ञान तो प्राप्त करता है, साथ में उसको समाज में भी अपने आप को समायोजन के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र या विशिष्ट कुशलताएं प्राप्त करनी होती है। और जो दक्षताएं होती है वो भौतिक और मानसिक दोनों ही क्षेत्र में हो सकती है, ठीक है। और छात्र को चिंतन, समस्या समाधान, शब्द कौशल, कविता लेखन, गणितीय गणनाएं, वाचन, भाषण, नृत्य तथा संगीत आदि में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। अथवा कंप्यूटर, बागवानी, डिजाइनिंग, भवन निर्माण, कारपेंटरी, टंकड़ तथा चित्रकला, आशुलिपि जैसे कार्यों में कुशल उसको होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दक्षता प्राप्त करने के बाद ही वो समाज में रहते हुए सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया कि अगर आपको समाज में रहना है, ठीक है, तो आपके पास कुछ न कुछ कुशल या कौशल तो जरूर होना चाहिए। अगर किसी के पास दक्षता नहीं है तो जो उसका व्यक्तित्व है वो एक पक्षीय बनकर रह जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम देख सकते हो कि जो महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट्स है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट तो हम डिस्कस करेंगे कि दक्षता आधारित शिक्षण का अर्थ क्या है। दूसरा पॉइंट ये कि दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तीसरा पॉइंट ये कि दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान क्या है, इसकी सीढ़ी क्या है, इसके क्रमबद्ध क्या है, यानी श्रेणीकरण आप कह सकते हो। सोपान का जो अर्थ हो जाता है वो होता है श्रेणीकरण, ठीक है, श्रेणीकरण। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो दक्षता आधारित शिक्षण है इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है कि दक्ष अध्यापकों द्वारा यानी कुशल अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण हो जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति दक्ष बना सके। यानी यह पहली लाइन जो इसका मतलब या अर्थ हम कह सकते हैं कि जो दक्षता आधारित शिक्षण का जो अर्थ होता है कि एक ऐसा अध्यापक, एक ऐसा कुशल अध्यापक होना चाहिए जो अपने शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्ति में, यानी जब वो ज्ञान प्राप्त करे तो उसमें वो कुशल बन सके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को इस सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए। यानी
आप दक्ष तभी बना सकते हो, तभी उसको कुशल बना सकते हो जब एक विद्यार्थी आप कुछ भी सिखा रहे हो तो वो अपनी लाइफ का एक पार्ट बना ले। ठीक है, जो कुछ भी सीख रहा है तो वो जो है वो उसके पास कुशलता आ जाती है, दक्षता आ जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अध्यापन विज्ञान की शब्दावली में इसे मास्टरी लर्निंग अथवा ऑप्टिमम लर्निंग भी कहा जाता है। बहुत से विद्वान अध्ययन के ऑटोमाइजेशन पर बल देते हैं, जिसका अर्थ है कि ज्ञान की इकाई विचार और क्रिया के मार्ग से होती हुई बच्चे के सहज जीवनचर्या का अंग बन जाए। इस प्रकार दक्षता आधारित शिक्षण के द्वारा छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना है, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये है दक्षता आधारित शिक्षण। यानी अगर हम इसका सिंपल अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हो कि इसका जो तात्पर्य होता है, इसका जो मीन्स होता है कि दक्ष अध्यापकों द्वारा यानी कुशल अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। और दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान को, किसी इकाई को इस सीमा तक सीख ले कि वह अपने जीवन का एक उसको अंग बना ले। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसको अध्यापन विज्ञान के शब्दावली में इसको जो कहा जाता है, इसे मास्टरी लर्निंग या फिर अथवा ऑप्टिमम लर्निंग भी कहा जाता है। और बहुत से विद्वान जो इसे कहते हैं, इसको कहते हैं ऑटोमाइजेशन पर बल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप गतिविधि देख सकते हो, एक्टिविटी, यानी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए शिक्षक है, क्लास 1 के बच्चों को 1 से 50 तक गिनती सिखाना चाहता है, तो वह शिक्षण में विविध क्रियाकलापों, TLM व अन्य सामग्रियों के द्वारा गिनतियों की संख्या धारण व पहचान आदि कराए। जैसे कि मान लीजिए 1 स्टार तो 1, 2 स्टार तो 2। तो फिर आप देख सकते हो कि इसमें स्टार भी बने हैं और 1 भी बने हैं, 2 स्टार भी बने हैं और 2। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये बात आती है ना कि जब उनके रिलेट यानी जब उनके जीवन से जो उनमें जो बालक होते हैं, यानी जिसमें उनको जिस सामग्री में, जिस TLM में उनकी रुचि होती है, अगर आप उनसे रिलेट करा के पढ़ाते हो तो वो बहुत ही आसानी के साथ समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर आप उनको सिखाएं कि 1 2 3 4 5 6 7 10, तो अगर आप इस तरीके से जो क्लास 1 के या क्लास 2 के, मतलब जो प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं, अगर आप उनको इस तरीके से सिखाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि कुछ उनसे जो उनको रिलेट, जरूरी नहीं है कि आप स्टार ही दिखाओ। आप जैसे कि उनको स्वीट यानी मिठाई बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप उनको मिठाई भी बना सकते हो कि 1 मिठाई है, 2 मिठाई है, ठीक है। या उनको खेलना पसंद है तो आप बैट दिखा सकते हो, ठीक है, तो गेंद दिखा सकते हो। तो आप जब आप उनसे रिलेट करा के कुछ भी पढ़ाते हो या कोई भी आप जैसे मल्टीप्लाई सिखाना चाहते हो, डिवाइड करना सिखाना चाहते हो, तो उसमें कुछ सामग्री होनी चाहिए जिससे वो आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हो स्टार के माध्यम से वो आसानी के साथ सीख सकते हो। अब इस जो आपका सामग्री है और 1 2 इसके माध्यम से उनमें बहुत सारी दक्षताएं प्राप्त हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो कि संख्याओं की धारणा हो जाएगा, संख्याओं की पहचान हो जाएगी कि हाँ इसको 1 कहा जाता है, अगर 2 स्टार है तो उसको 2 कहा जाता है, 3 स्टार है तो इसको 3 कहा जाता है। और एक क्या होता है ना कि संख्याओं को लिखना आ जाता है, प्लस वो जो संख्याओं का लिखने का तरीका होता है एक सोपान यानी एक सीढ़ी जैसे क्रमबद्ध तरीके से वो लिखते हैं, ठीक है, एक निश्चित क्रम में। तो ये आप सभी को समझ में आ गया। यानी यदि इसी प्रकार क्लास 2 के बच्चों को हिंदी भाषा में कविता सिखाना चाहती है तो वह उचित लय, हाव भाव, उतार चढ़ाव आदि के साथ कविता को सुनाकर, अनुकरण वाचन करा कर के, कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करा के, बच्चों से दूसरी कविताएं सुनाने के द्वारा उनकी सहभागिता प्राप्त करके, TLM अन्य सामग्रियों के द्वारा बच्चों में भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करा सकते हैं। और भाषा संबंधी जो दक्षताएं हैं सबसे महत्वपूर्ण है। और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो भाषा संबंधी दक्षताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए भाषा संबंधी दक्षताएं जो है वो 4 है,
ठीक है। एक तो सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये आपके चारों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भाषा संबंधी दक्षताएं हैं 4 है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। इतना क्लियर हो गया। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो आपका दक्षता आधारित शिक्षण है इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों इस मतलब कि दक्षता आधारित पे शिक्षण कराया जाए, इसका क्या उद्देश्य है, आखिर कुछ तो कुछ पर्पज होगा। तो इसका जो पहला जो पर्पज होता है, मेन जो इसका पहला उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों को कुशल बनाना, दक्ष बनाना। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो वो होता है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, यानी उनमें जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगा तब तक वो एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। और जो ज्ञान होता है जो आप सिखाते हो, जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि वो कुछ भी सीख रहा है तो सीख तो रहा है, लेकिन अगर उसको दक्ष तभी बना सकते हैं जब वो कुछ सीख रहा है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो कि वह उस ज्ञान को अपने लाइफ का एक पार्ट बना ले, तो वो जो होता है वो दक्षता, यानी आप सिंपल कह सकते हो कि ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करना। ठीक है, यानी शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करना। और जो आपका 5th पॉइंट है वो है सहयोग की भावना विकसित करना। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो कि छात्रों को दक्ष बनाना, कुशल बनाना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करना, और शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करना और सहयोग की भावना विकसित करना। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो अगला आपका लास्ट पॉइंट है कि दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान कौन कौन से हैं। सोपान मतलब होता है सीढ़ी होता है। ठीक है, एक श्रेणी कलर आप कह सकते हो। ठीक है, यानी दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान है। जैसे सबसे पहले तो होता है पूर्व तैयारी, यानी अगर आप दक्षता आधारित शिक्षण विधि करा रहे हो तो आप किस तरीके से क्लासरूम में जब आप जाएंगे तो आपका जो नियोजन होगा, जो प्लान होगा वो क्या होगा, ये सबसे मेन महत्वपूर्ण इसका अहम रोल होता है। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट्स हो जाता है, सोपान होता है, वो होता है कि पूर्व तैयारी, यानी सबसे पहले तो तैयारी होना चाहिए। ठीक है, आप किस उद्देश्य पढ़ाना चाहते हो, उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्या सिखाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सहायक सामग्री, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। उसके बाद विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, यानी किस तरीके से, क्या एक सीढ़ी, क्या सोपान रहता है, क्या एक क्रमबद्ध तरीका होता है। सिंपल सोपान का अर्थ यही होता है। तो सबसे पहले तो आपकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी पूर्व तैयारी में आपका उद्देश्य निर्धारण, ठीक है, सहायक सामग्री, उसी प्रकार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण आ जाता है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है, 3rd पॉइंट है कि नियम निर्णय व समन्वयकरण का सूचीकरण। उसके बाद अभ्यास आता है। उसके बाद अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण, और उसके बाद उसका यूज, यानी आप किस तरीके से उसको अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो या उसको किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो। तो ये हो जाता है दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान। ठीक है फ्रेंड, तो जब छात्र अभ्यास करके मध्य त्रुटियां करना बंद कर दे तो दक्षता विकास है, तो पुनः अभ्यासात्मक प्रयोग कराया जाए। और इस प्रक्रिया को तब तक कराई जानी चाहिए जब तक कि छात्र वांछित दक्षता प्राप्त नहीं कर ले, यानी उसमें बहुत ही कुशल हो जाए, तब तक ये अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि दक्षता का कार्य क्षेत्र छात्रों के अस्त्रानुकूल, यानी जब आप किसी क्षेत्र में कुशल बनाना चाहते हो, उनको दक्ष बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो उन्हीं के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट यानी अभ्यास कार्य के समय बालकों की थकान का विशेष ध्यान रखा जाए, है ना। यानी जब आप अभ्यास करा रहे हो, प्रयोग करा रहे हो, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी बालक थके ना, क्योंकि अगर वो थकेंगे, अगर वो उनमें रुचि नहीं लेंगे, फिर दिक्कत आएगी। 3rd पॉइंट ये कि छात्र की अंतर्निहित शक्तियों को ज्ञात कर उनमें दक्षता विकास हेतु, यानी उनकी जो भी आंतरिक शक्तियां हैं उनको जानकर और उनको कुशल का
कुशलता का विकास करना है, दक्षता का विकास करना है और छात्रों को अभ्यास कार्य के लिए अभिप्रेरित करने के लिए दक्षता को उनके तत्कालिक जीवन से संबंधित किया जाए, ठीक है। और छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए। मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। एक शिक्षक जो होता है, जैसे कि बाल केंद्रित हमने शिक्षण देखा था, तो उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जब बाल केंद्रित शिक्षण है तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक की बाल केंद्रित शिक्षण में बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि जो एक शिक्षण होता है इसमें उसका जो अहम रोल होता है कि जब कोई छात्र गलती कर देता है तो उस गलती को दूर करना, उसको मार्गदर्शक, उसको प्रेरित करना, ठीक है, उसका मित्र बनकर उसका सहयोग करना। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें भी जो दक्षता आधारित शिक्षण है, छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए और दक्षता विकास हेतु छात्र तथा अध्यापकों को बड़े ही धैर्य के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसकी संप्राप्ति में भी समय लग सकता है ना। और शिक्षण में टीएलएम व अन्य शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करके छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करके दक्षता बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा आज समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे उपचारात्मक शिक्षण क्या है। और जो उपचारात्मक शिक्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेमेडियल टीचिंग जो कि आपके हर एक एग्जाम में ही इसको पूछ लिया जाता है, टेट हो जाए या फिर सुपर टेट हो जाए, इसका जो रोल है बहुत ही अहम रोल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो दक्षता आधारित शिक्षण है इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका सोपान क्या है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। सबसे पहले तो दक्षता आधारित शिक्षण क्या है, तो दक्षता मतलब होता है कुशलता, ठीक है। यानी हर एक बालक को अगर आप उसको कुशल बनाना चाहते हो तो एक जो शिक्षक होना चाहिए बहुत ही कुशल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उनको कुछ भी सिखा रहे हो तो आप इस तरीके से सिखाओ कि वो जब ज्ञान प्राप्ति करे तो वो उनके एक जीवन का पार्ट बन जाए, ठीक है। अगर किसी के पास दक्षता यानी कुशलता नहीं होता है तो जो उनका व्यक्तित्व होता है वो एक पक्षीय बनकर रह जाता है। और जो भाषा दक्षता है यानी जो भाषा की दक्षताएं हैं वो 4 हैं, ठीक है। भाषा संबंधी दक्षताएं 4 है, आपका पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और कोई भी डाउट रह जाता है तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप जो है अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कीजिए। कोई भी मतलब कि ये नहीं कि आपको मन नहीं कर रहा है या फिर जब आप पढ़ेंगे तो मन के अब अगर आप मन के थ्रू काम करते हो तो फिर अब क्या कहना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।